नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ धाम। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको श्री काशी विश्वनाथ की दर्शन नहीं कराने वाला हूँ, बल्कि आपको पूरे की पूरी बनारस भी घुमाने वाला हूँ। यानी कि बनारस में और भी कौन से मुख्य स्थान हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मत्थे टेक सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं बनारस में जहां आप अपना बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही नहीं कि बनारस की जो सबसे खूबसूरत होती है आरती, यानी कि 2 घाटों की मैं आरती भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लास्ट में लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालिएगा। देर नहीं करते हैं, जल्दी से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। बनारस यानी कि वाराणसी, आपको आपके कहीं भी किसी भी मुख्य शहर से यहाँ तक के आराम से ट्रेन उपलब्ध है। तो आप ट्रेन के जरिए भी बनारस आ सकते हैं। जो हमें सबसे सस्ती लगती है वो है ट्रेन, तो इसलिए हमने ट्रेन का ऑप्शन चूज किया। चाहे तो आप बाई फ्लाइट भी वाराणसी यानी कि बनारस तक आ सकते हैं, या तो आप बाई रोड अपना खुद का प्राइवेट गाड़ी बुक करके या बस के थ्रू भी आ सकते हैं। तो चलिए बनारस घूमते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद हमने सीधा ले लिया एक ऑटो और वो हमें पहुंचा दिया राजा हरिश्चंद्र घाट के पास, एक ऐसा स्थान जहां पे ढेर सारे होटल्स उपलब्ध थे। तो हमने 1200 से 1300 रुपए में एक छोटा सा कमरा बुक कर लिया और सामान रखकर निकल पड़े हमारा पहला स्थान विजिट करने, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जाने से पहले ही आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल, पर्स, बैग सभी कुछ आपको यहाँ पे लॉकर में जमा रखना पड़ेगा। तो हमने बाहर में ही यहाँ पर जो भी लोग प्रसाद बेच रहे थे वहीं पे ही हमने सारा चीज अपना डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के साथ ही साथ हम लग गए एक लंबी सी लाइन पे। हालांकि मैं सुबह के वक्त में आ गया था, सुबह। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सुबह ना आकर थोड़ा सा देर करके आए, यानी कि 1 बजे दोपहर में आए तो आराम से आपको ज़्यादा लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। ना ही आपको कोई सुगम दर्शन के लिए 250 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। जी हाँ, जल्दी दर्शन पाने के लिए यानी कि ज़्यादा लाइन नहीं लगाने के लिए 250 रुपये का सुगम दर्शन भी किया जाता है। तो वो नहीं करके आप दोपहर में 1 बजे के बाद आएँ तो आपको पूरा खाली मिलेगा। आप आराम से मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं, लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा और बाबा के दर्शन पा सकते हैं। तो हम सुबह लाइन लगाकर अंदर चले गए। हालांकि मोबाइल नहीं था पास में तो मैं अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पा रहा हूँ। शाम को जब मैं यहाँ पे गलियारे में आया तो यहाँ पे गलियारे का नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत था। श्री काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन श्री काल भैरव बाबा का मंदिर। जी हाँ, वहाँ से लगभग 800 से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है श्री काल भैरव बाबा का मंदिर। तो हमने आप पैदल ही ये रास्ता चुन लिया। चाहे तो आप वहाँ से ई रिक्शा यानी कि टोटो के जरिए भी जा सकते हैं। हालांकि टोटो उपलब्ध नहीं थी तो हमने पैदल ही मार दिया। तो पैदल ही गया तो देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। हालांकि ज़्यादा लाइन नहीं थी क्योंकि सारे लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में चले गए थे, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ पे लंबी लाइन लगी होती है, तो थोड़ा समय निकल कर जरूर आए। श्री काल भैरव बाबा मंदिर के बाद ही हम चले गए डायरेक्ट घाट, जो वहाँ पे सबसे नज़दीक था वो घाट चले गए यहाँ का बोटिंग का मजा लेने। जी हाँ, यहाँ पे नाव बोटिंग भी किया जाता है। जो भी लोग बनारस आते हैं वो ये नज़ारा या ये एक्सपीरियंस करना नहीं भूलते हैं। तो आप भी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं बोटिंग जरूर करें। 200, 300, 100 रुपये ये लोग ले लेते हैं आदमी के हिसाब से। आप कितने ग्रुप के साथ आ रहे हो उसके हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। हालांकि 100 से 200 रुपये में ये आपको 84 घाट, जी हाँ 84 घाट्स आपको घुमाएंगे, सभी घाट के बारे में बताएंगे। जो शुरुआत किया हमने नमो घाट से। जी हाँ, ये वाकई में बहुत ही औसम एक्सपीरियंस था। तो आप लोग जब भी बनारस जा रहे हैं तो बोटिंग जरूर करें। हालांकि 100, 200, 300 रुपये तक आपको देना पड़ेगा अगर आपकी ग्रुप छोटी है तो ये बोट के ज़रिए आपको 84 घाट घुमाएंगे और आपको जहाँ भी उतरना है वो वहाँ पे आपको किनारे में उतार देंगे। हालांकि आरती का समय हो रहा था, संध्या आरती का, जो किया जाता है दशाश्वमेध घाट पे। जी हाँ, तो दशाश्वमेध घाट पे ही हमें उतरना था। तो फाइनली हम दशाश्वमेध घाट पर उतरे। फाइनली हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। जी हाँ, लेकिन उससे पहले बहुत लगी थी जोरों की भूख। तो यहाँ पे आप जा रहे हैं बनारस, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया तो
फिर क्या ही क्या, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड, मलाई, लस्सी, ये यहाँ की फेमस है। बनारस की पान फेमस है। तो ये सब ट्राई किए बगैर आप बनारस से अपने घर नहीं जा सकते हैं। तो हमने यहाँ की राबड़ी की भी मज़े ली। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान यहाँ पे स्ट्रीट में आपको मिल जाएंगे। आपको बड़े बड़े दुकान जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था वो दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हमें देखने की थी आरती। जी हाँ, संध्या आरती, जो पूरे विश्व में फेमस है। बनारस की आरती जो आजकल पूरे भारत के हर घाटों में ही आज बनारस की आरती देखने को मिल रही है। हालांकि आरती के वक्त जो पानी है गंगा का वो बहुत ही ऊपर तक था, जिसके वजह से नीचे आरती नहीं हो पाई। और एक छत में, यानी कि सामने में जो बिल्डिंग थी उसके छत पे वही आरती बैठाई गई, आयोजन की गई। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छी खासी भीड़ जमी पड़ी है। मतलब आरती देखने के लिए, मतलब इतने सारे लोग आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। एक मेरे जो पिछले वीडियो में हरिद्वार का आरती था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली। आरती देखने के लिए यहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं, नाव चलाते हैं, वो लोग 200 रुपये करके अच्छा व्यू दिखाने के लिए आपको 200 रुपये में ऑफ़र भी कर रहे थे। तो आपकी इच्छा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नाव में बैठ के भी आरती का आनंद ले सकते हैं। हालांकि हम तो सामने में बैठे थे तो हमें बहुत ही अच्छे से नज़ारा देखने को मिल रहा था, तो हमने फ्री में ही सामने में ही बैठ के आरती का आनंद लिया। तो आप लोग भी, मेरे सारे दर्शक, आरती देखे। नमामि गंगे। सो फाइनली हमने बनारस की दशाश्वमेध वाली आरती देख ही ली, जो पूरे विश्व में फेमस है। और इसे देखने के बाद ही हम निकल पाए थोड़ा और भी घूमने के लिए, क्योंकि भीतर ही भीतर जो बनारस की गलियाँ है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे ये 108 शक्ति पीठ मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे माता काली की भी एक मंदिर थी जिनका हमने दर्शन किया। बनारस के गलियाँ घूमी, गलियों में बहुत सारे पकवान थे, वो सब के मजे लिए और पहुँच गए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मणिकर्णिका घाट। सो मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे 2400 घंटे यहाँ पे कोई ना कोई लाश जलती हुई नज़र आएगी आपको। जी हाँ, यहाँ पे कभी भी जलना बंद नहीं होता। यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई एक लाश एक जलती ही रहती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जीवन का तो एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। और मणिकर्णिका घाट घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद हम चले गए अपने होटल, जो है राजा हरिश्चंद्र घाट के पास। सो वहाँ पे जाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिक्शा कर लिया, जो 50 रुपये में, यानी कि 50 रुपये में हम लोगों को पहुँचाया मणिकर्णिका घाट से राजा हरिश्चंद्र घाट। सो ये थी हमारी एक दिन की यात्रा बनारस की। और दूसरे दिन हम स्टार्ट किए गंगा स्नान करके। जी हाँ, जहाँ पे हमारा रूम था उसी के पास में ही था केदार घाट, जहाँ पे नहाने की सुविधा उपलब्ध थी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र घाट पे भी मृतकों यानी कि लाश जलाया जाता है। तो वहाँ पे कोई अलाव या कोई भी जगह नहीं थी नहाने की। तो हम आ गए केदार घाट, जहाँ पे हमने किया गंगा स्नान। सो फाइनली गंगा स्नान करने के बाद हमने यहाँ की कचौड़ियों के भी मज़े ले लिए, जो 10 रुपये के पीस यहाँ पे सेल होते हैं। तो कचौड़ी खाने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम निकल गए फिर से बनारस घूमने, यानी कि और भी दर्शन स्थल घूमने के लिए। और उसके लिए जो हमने बुक किया है वो है ई रिक्शा, यानी कि टोटो। और आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, यहाँ पे हमने सबसे पहले दर्शन किया इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि हमें श्री कृष्ण श्री राधा जी को देखने का बहुत ही मन था। तो वो देखने के बाद हम फिर से निकल पड़े हमारे दूसरे दर्शन स्थल 108 मणि मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर में आपको 108 शिवलिंग देखने को मिलेंगे। हालांकि जल चढ़ाने के लिए एक बड़ा सा शिवलिंग स्थित है, स्थापित है, जहाँ पे हमने जल भी चढ़ाया। और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और इसका भव्य नज़ारा देख के, मतलब अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला, क्योंकि ये मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी मेरे वीडियो के ज़रिए 108 बाबा के दर्शन करें।
सो फाइनली हमने दर्शन किए 108 महादेव मंदिर यानी कि मणि मंदिर के। उसके बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री तुलसी मानस मंदिर। जी हाँ, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। और इस मंदिर का भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और इसका भव्य नज़ारा देख के हमें बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पे हमने दर्शन किए श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के। तुलसी मानस मंदिर के ऊपर में ही यानी कि ये 2 मंजिला का मंदिर है और ऊपर वाले मंजिले में आपको मिलेगा भगवान जी की झांकियाँ। जी हाँ, जिसे देखने के लिए आपको 10 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी यानी कि 10 रुपये की टिकट पड़ेगी प्रति पर्सन, जिसे आप काट कर झांकी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री त्रिदेव मंदिर। और इस मंदिर में हमने दर्शन किए खाटू श्याम बाबा। जी हाँ, हारे का सहारा खाटू श्याम। और उनके दर्शन करने के बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री दुर्गा माता मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे दुर्गा माता का बहुत ही भव्य मंदिर है। तो आप बनारस आ रहे हैं तो दुर्गा मंदिर घूमना ना भूले और दर्शन करना ना भूले। तो आरती का समय हम गए थे तो सब मंदिर में हम जब भी पहुँच रहे तो कहीं ना कहीं उस समय आरती हो रही थी। तो आरती के वक्त का नज़ारा तो और भी ज़्यादा अद्भुत होता है। तो दुर्गा माता मंदिर घूमने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनखंडी महादेव मंदिर। जी हाँ, अगर बाहर से मैं नज़ारे की बात करूं, डिज़ाइन की बात करूं तो इसे बड़े से शिवलिंग में बनाया गया है जो वाकई में बहुत ही अद्भुत है। सो बनखंडी महादेव मंदिर घूमने के बाद हम पहुंच गए संकट मोचन मंदिर। और यहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं था तो हमने दर्शन किए और आशीर्वाद लिए हमारे भगवान हनुमान जी का। और उनके दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन विश्वनाथ टेम्पल यानी कि बिरला टेम्पल, जिसे छोटा काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर भी काफ़ी भव्य मंदिर है और इसका खूबसूरती की मैं बात ही क्या कहूँ। भीतर में भी आपको शिवलिंग मिलेंगे जल चढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पे भी जल चढ़ा सकते हैं बाबा को और भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये भी 2-3 मंजिले वाली मंदिर है तो ऊपर जाके भी आप घूम सकते हैं। सो घूमते घूमते हम फिर चले गए 80 घाट। और घाट में घुसने से पहले हमें लगी थी भूख और हमने यहाँ का वेज बर्गर का मज़ा लिया, आनंद लिया। और 80 घाट आने का भी अलग मकसद था क्योंकि यहाँ पे देखना था हमें बनारस की संध्या आरती जो हमने पिछले दिन दशाश्वमेध घाट में देखा था। और आज हमने आरती एकदम नज़दीक से देखा और वो नज़ारा जो मैं आज से पहले रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के शॉर्ट्स वीडियो या यूट्यूब पे देखा करता था, आज मैंने उसको बहुत ही नज़दीक से देखा। और सच कहूँ तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत था। आप लोग भी मेरे वीडियो के ज़रिए इस आरती का आनंद लें। सो इस तरह से हमने 80 घाट का दर्शन करके अपना दूसरा दिन भी कंप्लीट कर लिया। और तीसरे दिन हमारा ट्रेन था दोपहर में, तो हमने फिर से वही टोटे वाले यानी कि ई रिक्शा वाले को बुक कर लिया। और आज हम घूमने वाले हैं सारनाथ मंदिर यानी कि सारनाथ धाम, जहाँ पे बहुत सारे आपको बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिलेंगे। और इसे भी शुरुआत करने से पहले हमने यहाँ के कचौड़ियों के मज़े लिए और साथ में गर्मा गर्म जलेबियाँ। जी हाँ, तो सारनाथ के लिए हम निकल पड़े। हालांकि टोटो वहाँ पे ये जाना अलाउड नहीं था, फिर भी भैया ने रिस्क लेके हम लोग को घुमाना का प्लान तय कर लिया था। तो हमें बहुत ही अच्छे से इस भैया ने घुमाया और इस भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप भी जब जाएँ, अगर आपको भी ई रिक्शा के ज़रिए घूमना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम सारनाथ घूमने से पहले यहाँ पे बना है एक विशाल मंदिर यानी कि विशाल धाम, जो दूर से ही हमें नज़र आ रहा है, यानी कि सर्ववेद महामंदिर धाम, जिसे यहाँ पे सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जाएगा। और सच में वाकई में ये मंदिर
काफ़ी विशाल है और इसकी खूबसूरती कलाकृतियों की मैं बात ही क्या करूं। मतलब ऐसी कलाकृतियां आप अभी तक कहीं भी नहीं देखे होंगे। और यहाँ पे भी फ़ोन इस्तेमाल करना मना था। फ़िलहाल ये थोड़ा सा अधूरा है, अभी भी काम चल रहा है, तो मैंने थोड़े से चुपके से ये वीडियो कर लिया, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए मना किया गया है कि ये कलाकृतियाँ हमारे भारत देश से बाहर ना जाएं। फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ की है जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो सर्ववेद महामंदिर धाम मिस ना करें, बल्कि ज़रूर इसे अपने लिस्ट में शामिल रखें और ये मंदिर ज़रूर विजिट करें। सर्ववेद मंदिर घूमने के बाद हम फिर निकल पड़े सारनाथ घूमने। जी हाँ, अगर मैं बनारस यानी कि श्री काशी विश्वनाथ से डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 20 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पड़ रहा था। हालांकि हमें ई रिक्शा बुक किया था तो हमें बहुत ही घूम कर आना पड़ा, क्योंकि ई रिक्शा अलाउड नहीं थे हर जगह से, तो इसलिए भैया ने हमें घूम कर ले आया और हम निकल पड़े अब लॉर्ड बुद्धा की नगरी सारनाथ। और सारनाथ में आपको ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, यानी कि मंदिर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि आपको बड़े बड़े स्तूप भी नज़र आएंगे, जो स्तूप जहाँ पे हमारे बुद्ध भगवान पहली बार अपना वचन दिए थे, यानी कि अपना काम किए थे। तो ये सब चीज़ें आप मेरे आगे के वीडियो में देख सकेंगे। सो आप लोग भी अगर बनारस आ रहे हैं तो 2 से ढाई दिन ज़रूर प्लान करके आएँ और महामंदिर यानी कि सर्ववेद महामंदिर धाम और सारनाथ ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि यहाँ पे भी घूमने का एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो आप लोग भी अगर बनारस आ रहे हैं तो सारनाथ ज़रूर घूमें। और अब मैं अपने दर्शकों को यही कहता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें और सारनाथ में सभी बने हुए बुद्धिस्ट टेम्पल, जापानीज टेम्पल, सभी स्तूप का दर्शन करें। सिर्फ स्तूप ही नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री से जुड़े भी बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे पत्थर हैं जो 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी के पत्थर, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ आपको यहाँ पे म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सारनाथ में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सारंगनाथ महादेव मंदिर जो बीच रास्ते में हमें मिला था, तो हमने यहाँ पे महादेव के भी दर्शन किए। चौखंडी स्तूप, जी हाँ, चौखंडी स्तूप एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे आपको 20 से 30 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। वही म्यूज़ियम में भी जाने के लिए आपको 20 से 30 रुपये, 40 रुपये तक का टिकट लगेगा। तो यहाँ पे आपको भीतर दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आपको टिकट कटाने पड़ेंगे। टिकट आप बाय कैश भी कटा सकते हैं या तो QR के ज़रिए भी कटा सकते हैं। तो अब आप लोग दर्शन करें सारनाथ का। सो फाइनली मैंने 2 या ढाई दिन वाली ये जो यात्रा थी बनारस की, ये मैंने कंप्लीट की। और इस वीडियो में ही नहीं बल्कि अपनी यात्रा में बहुत सारे दर्शन स्थल के दर्शन किए। तो आप लोग भी आ रहे हैं बनारस तो 2 से ढाई दिन की प्लानिंग करके आए और अपना सारा का सारा समय दे और अच्छे से घूमे बनारस, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो सच कहूँ, ये थी मेरी बनारस की यात्रा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके से अगर आप घूमना चाहें तो बहुत ही आसानी से बनारस की यात्रा कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो 2 से ढाई दिन ही समय लेकर जाए बनारस, क्योंकि बनारस में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह है जो आप घूम सकते हैं। अगर मुझसे कुछ और भी जगह मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सी जगह मैंने बनारस में नहीं घूमा और कवर नहीं किया इस वीडियो में, जो बाकी दर्शक मेरे घूम सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई फीडबैक देना हो या कुछ भी जानना हो, आप मुझे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालें, और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।